तो को बेहुरमत किया, उनके कपड़े उतारे गए, उनको नंगा किया गया, बच्चों को बेबिया मार को मार। अगर ऐवान के सीने में दिल होता तो ऐवान लर्ज जाता। शामदाना गुलजार ने ऐसी वीडियो ऐवान में चलाई जो कि फॉर्म 47 वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। मैं भी एक माँ हूँ और मेरी आंखों के सामने रात के 3 बजे मेरी बेटी के साथ जो किया उसने पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। मेरा कसूर ये है कि मैंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, ना मैंने साथ छोड़ा और ना छोड़ूंगी। जो करना है कर लो, मेरी तो एक जिंदगी है आर्मी चीफ साहब। अगर मुझे अल्लाह हजार जिंदगियां भी देता तो मैं इमरान खान या पीटीआई के ऊपर कुर्बान कर देती। मैं उन लोटों में से नहीं जो कि वक्त बदलने पर इमरान खान का साथ छोड़ गए। शहबाज शरीफ साहब, आप लोग इतने बुज़दिल हो कि इमरान खान की एक तस्वीर से भी आपको डर लगता है। तुम लोग इमरान खान का क्या मुकाबला करोगे? आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सुना रही थी ना भाइयों, कुछ नहीं होता, अंग्रेज सुन ले जो उनको पैसे देते हैं। अच्छा जी, और स्पीकर साहब, मुझे किसी औरत से किसी मर्द से कोई बैर नहीं है। मेरे रिश्तेदार हर सियासी पार्टी में हैं, बल्कि मुझे तो अक्सर जब हम गवर्नमेंट में थे मुझे डांटे पड़ती थी कि इसके रिश्तेदार तो पीपल में भी हैं, एएनपी में है, ये कॉम्प्रोमाइज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पिछले 2 साल में मुझ पे जितने केस हुए हैं और आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अल्लाह करे कि आप वही हो जिनसे हम आपकी उम्मीदें रखते हैं। इसी हाउस के स्पीकर राजा साहब ने मेरा पासपोर्ट मुझसे चुराया हुआ है एज ऑफ जून 2022। 4 कवानीन के खिलाफ ऐसा किया है और मैं कुछ नहीं कर सकती थी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी भी इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, मेरे पास फुर्सत नहीं थी कि मैं उठा लूं, लेकिन 2 साल इलीगली उन्होंने मेरा पासपोर्ट चुराया था। मुझे घर से निकाला गया फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजेस व्हेन आई वाज इन एमएनए। मुझे नहीं निकाला जा सकता था, आई वाज सपोज्ड टू स्टे देयर एंड 35 पीपल केम फ्रॉम सीडीए एंड द पुलिस। अब एक सीडीए पे डालता है पुलिस, आई डोंट माइंड, आई एम सैक्रिफाइसिंग फॉर पाकिस्तान। ना इमरान खान ने सारी उम्र जिंदा रहना है, ना मैंने वतन के लिए सैक्रिफाइस दिया। पर जहाँ पे स्पीकर, जब मेरे जैसी औरत आप अटेम्प्ट करेंगे कि जी पीपल में जाओ, नून में जाओ, खटक के पास, तरीन के पास, मैं क्यों जाऊँ? खटक और तरीन तो पहले से मेरे रिश्तेदार थे, मेरी तो उनसे वैसे नहीं बनती थी, तो मैं उनकी पार्टी में क्यों जाऊँ? वो तो जब हमारी पार्टी थी मुझसे नहीं लगती थी। स्पीकर साहब, यू डोंट नो मी, मैं एक लड़ाका हूँ, हमेशा से थी। मैं हर किसी के साथ लड़ती हूँ, अपने लीडर के साथ भी लड़ी हूँ, हक के लिए लड़ती हूँ। और आज आपको ये बता दूँ कि जितना झूठ इस कुरान के नीचे बोला जा रहा है ना, आई स्वेयर टू गॉड मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। ये बजट लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और सर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, आपके मुलाजिम होंगे, आपके कोई गरीब रिश्तेदार भी होंगे। ये जो बड़ी बड़ी अंग्रेजी हमें सुना रहे हैं, ओ दिस सैलरी टैक्स एंड दैट डिजिटाइजेशन, सर यू आर डिस्ट्रॉइंग डिजिटाइजेशन। आप कंप्यूटर्स पे टैक्सेस लगा रहे हैं, किताबों पे, हार्ट स्टेंट्स पे, चैरिटी हॉस्पिटल जिस पे 50 से ज़्यादा बेड हों, आपने फार्मास्यूटिकल्स की 18% शरह बढ़ा दिया, रॉ मटेरियल की 18% उस अस्पताल पे टैक्स डाल दिया है। लेकिन जो मालदारों के हॉस्पिटल्स है सर, वो तो लंदन में है, भगोड़े तो लंदन चले जाते हैं, वहाँ सारे इलाज करते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? जनाब स्पीकर, आपने अगर मेरी लास्ट, क्योंकि 3 ही मेरी बजट स्पीचेस थी, फिर तो हम फारिग हो गए, जो मेरी 3 बजट स्पीचेस थी, मैंने कभी भी उसमें पीपल या नून को नहीं डांटा था, अपनी हुकूमत को पकड़ती थी मैं, और आज भी मैं यही करूँगी। हम जब छोड़ के जा रहे थे किटी में $17 अरब, $21 अरब हमने कर्जों में दे दिया। 32 बिलियन पाकिस्तान की हिस्ट्री पहली दफ़ा रेमिटेंसेस आई, 36 बिलियन आपका पहली दफ़ा एक्सपोर्ट हुआ, 6% आपका ग्रोथ रेट था। कोविड के बावजूद ग्लोब कहता था, न्यूज़ वीक और पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट, ये जो बड़े बड़े इश्तिहारी अखबार हैं, इसमें तो हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज अमंग्स टॉप 3। UPDM हैव डिस्ट्रॉयड दिस कंट्री फॉर व्हाट पर्पस? आपको खान का चेहरा नहीं पसंद था, बाजवा के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करा दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं पसंद खान साहब, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 4 हफ्तों के अंदर अंदर इलेक्शन कराते, 6 हफ्तों में कराते, आना तो इन्हें नहीं था। बट प्रॉब्लम यह था कि पहले चाचा को प्रॉमिस था PM ऑफिस, फिर उसकी भतीजी को प्रॉमिस था, फिर किसी और के बेटे को प्रॉमिस था। यहाँ पे अनइलेक्टेड बेटियाँ आ जाती हैं, कोई इलेक्शन करता नहीं है। सर, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, वोट को इज्जत दो। उसकी तो धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। ठीक, आपको PTI नहीं पसंद, आपको पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है? 46 साल से इस मुल्क में ये 2 खानदान टिक टैक खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ठीक करना होता तो किसने रोका था इनको?
ठीक कर लेते। 3 दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर, एक ख़ानदान, तीसरी दफ़ा दूसरा। ये जो हमारे लोग आयल्स में बैठे हुए हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे हैं, जो हमारे घर में मुलाजिम हैं, इनके बच्चे बच्चियां कभी सोच सकते हैं कि हम PM बनेंगे या हम CM बनेंगे अगर नाम के पीछे जरदारी और शरीफ ना लिखा हो? A pox on a country which is ruled by 2 families and who have reaped it into the ground. अब ये ज़रबे इस्तेकाम, I don't know ये तरीन साहब की पार्टी से उनको क्या प्यार है। By the way स्पीकर साहब, अब मुझे पता है इस पे नाराज़गी होगी, बट हो जाए, doesn't matter, मुझ पे पहले ही बहुत पर्चे कटे हुए हैं। हमारी 2 खवातीन थी PTI की, जिनका कोर कमांडर हाउस से दूर दूर खड़ी थी। एक आज असेंबली में बैठी हैं, एक आज जेल में बैठी हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि एक ने माफ़ी मांग ली टीवी एंकर से, और टीवी एंकर ने माफ़ करके IPP में ढा के इस हाउस में ले आए, और दूसरी बेचारी जेल में सड़ रही है। एक 3 स्टार जनरल की वाइफ, 3 स्टार जनरल, उसका ये गुनाह था कि वो हाथ में माइक्रोफोन और लिबर्टी में खड़ी थी। दैट इज़ इट सर। सो दिस इज़ द ऑनेस्टी एंड डिसेंसी विद विच वी डील विद द वुमेन इन आवर कंट्री। पंजाब इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल स्पीकर। पंजाब नहीं हो तो पाकिस्तान नहीं होगा। और हम क्या करते हैं कि जिस औरत ने कोरोना से और कोविड से पूरे पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को बचाया, उसको हमने जेल में डाल दिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट शी डिजर्व्स। जो चोर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो शरीफ होता है वो जेल चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो इस मुल्क का हाल है सर। जाएंगे कहाँ सर? मेरे पास तो फॉरेन पासपोर्ट भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 10-10 हल्के में लोग हैं, 10-10 लाख, वो लोग कहाँ जाएंगे? 2 डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही है इस वतन में। शर्म की बात है कि जिसने जाना है तो चला जाए। कहाँ जाए? 350 बंदा एक बोट में कैप्साइज हो जाता है। किसी ने उनके खानदानों का पूछा? कोई पेंशन दी, कोई प्लॉट दिया, कोई तमगा दिया उनको? दिस इज व्हाट वी डूइंग टू आवर यूथ। ऑनरेबल स्पीकर, इन द लास्ट 2 years आपके पाकिस्तान से 15 लाख पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां चले गई हैं। बहुत अजीम पाकिस्तान है। एक्सपोर्ट्स की शरह देखें, फाइनेंसिंग की शरह देखें। ये हम तो नहीं कहते सर, जो किताब है ये लोग छाप रहे हैं, मैं तो उससे पढ़ के बताती हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस पाकिस्तान के साथ करना क्या है? अब ज़रबे इस्तेकाम आ गया, और ये इस्तेकाम हर दफ़ा बलूचिस्तान में और KP में आता है। ये नहीं समझ आती। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत थी, ना ड्रोन था, ना टेररिस्ट था, एंड द सेकेंड खान साहब गोज, टेररिस्ट आ जाते। बट सर, you are the custodian of this house and I expect you to take this up with people who matter. अगर किसी को लगता है कि ईरान इतना बेवकूफ़ है या अफ़गानिस्तान इतना बेवकूफ़ है कि वो सिर्फ बदला KP में या बलूचिस्तान में लेगा, ये ख्वाब देखने वाली बात है। जो पंजाब का और सिंध का ये लोग हशर करेंगे, सिर्फ आपकी सोच है। सो खुदा का वास्ता है, होश के नाखून लें। ये आपकी जगह है, ये आपकी ताकत का सरचश्मा है, ये अवाम, हम रियासत है। नाज़रीन कराम, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो शानदाना गुलजार ने गुफ्तगू की, क्या आप इनकी गुफ्तगू से मुतफिक हैं क्या, या आप समझती हैं कि ये एक सियासी बयानबाजी कर रही हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। Talk to us. Tell us what is the problem. We'll fix it for you. But this is no way, sir. Absolutely no way. Final point, sir. मेरा अपना हल्का, अगर आप इजाज़त देंगे, मैं थोड़ा सा एंड में पश्तो में भी बोलूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 76 साल से, तो नहीं कहूँगी 73 साल से, मेरे इलाके में ख़वातीन के स्कूल नहीं बनते सर। क्योंकि KP हमेशा हम वो हैं, कारतूस है। जिहाद में भेज दिया कश्मीर, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया। उड़ाना हमारा सबसे आसान काम है। हमारे बच्चे उड़ा दो, हमारी बच्चियाँ उड़ा दो, हमारे पुलिस वाले उड़ा दो, हमारे फौजी उड़ा दो। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आता है, अभी भी सर मैं आपको PSDP, ये मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, PSDP में जो एलोकेशंस हो रही हैं, उसमें पंजाब में 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा होता है, सिंध में 3 साल में पूरा होता है, इस्लामाबाद में 4 साल में। और आपको पता है जनाब स्पीकर कि KP में प्रोजेक्ट जब पूरा होगा उसी PSDP का, वो 23 साल में होगा, और बलूचिस्तान में 42 साल में होगा। ये है माशाल्लाह PSDP। मैं सुबाई या लिसानी बात नहीं करती। I'll end on this, स्पीकर साहब। खान साहब को बहुत, many people I'm sure they hate खान साहब and they have probably every right to। लेकिन एक बात मैं बता दूं स्पीकर साहब, वो बंदा पंजाबी, सिंधी, सुन्नी, शिया, बलोची, AJK की बात नहीं करता, वो पाकिस्तान की बात करता है। वो कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, और वो इसलिए जेल में बैठा हुआ है, क्योंकि जब तक डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं होगा, ये मुल्क गलती से कामयाब भी हो सकता है, ये मुल्क गलती से मालदार भी हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। वो गरीब मांगता क्या आपसे स्पीकर साहब? यू बीइंग द गवर्नमेंट, स्कूल, हस्पताल, सेहत कार्ड तो मरियम बीबी ने काट दिया, दवाइयों पर 18% ड्यूटी उसके चाचा ने लगा दी। सर लोग कहाँ? 2-3 चीज़ें स्पीकर साहब, मेरे हल्के में FR पेशावर जो हिस्सा है, 15 साल हमने कुर्बानियाँ दी हैं सर, 15 साल।
اور اس کا ڈسپروپورشنٹ امپیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر ایک گاؤں ہے جہاں پہ 10 میں سے 3 خواتین بیوائیں ہیں، فری کی بیوائیں ہیں، پلاٹس والی بیوائیں نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ پچھلے سال پشاور میں بام بلاسٹ ہوا پولیس لائنز میں نے ٹی وی میں صرف یہ انٹرویو دیا کہ وائی از اٹ دیٹ کے پی اینڈ بلوچستان آر آلویز ٹارگیٹڈ ایز پر جنرل مشرف's بک۔ اس نے تو ڈائریکشنز دی تھی نا۔ اس کے بعد سے جی مجھ پہ ایف آئی آر ایک سیڈیشن کی کٹی، دوسری کٹی، پرواہ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی تھی۔ لیکن اسپیکر صاحب، جس حلقے نے 15 سال پاکستان کے لیے خون دیا ہے، آج اس کے لیے بجلی نہیں ہے، اور بہانے تو اتنے ہیں کہ سر میں شروع کروں نا ختم ہی نہیں ہوں گے۔ آئی وانٹ ایون گو انٹو دیٹ، بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ سر، میں نے خود اپنے ہاتھ سے پرسوں 12 فیڈر کھولے جو 10 مہینے سے بند تھے۔ میں گئی الیکٹریسٹی، ان کا جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے، میں نے کہا مجھے کوئی انگریزی کی چٹھی ہی دکھا دے، اردو دکھا دے، جس میں لکھا ہو کہ فیڈر بند کرنے کی اجازت ہے اس قانون کے تحت۔ کوئی چٹھی نہیں ہے سر، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ دے آر پنشنگ کے پی فار گیونگ اے ووٹ ٹو عمران خان۔ اور سر یہ اتنے بے وقوف ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سپٹمبر میں بند ہو جائے گی گرمی، ہم خان کا ساتھ اس بات پہ چھوڑیں گے کہ گرمی کیوں آتی ہے یا فیڈرز کیوں بند ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب اسپیکر، ابھی بھی وقت ہے۔ ہوش ہوش ہوش۔ آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن سر، اسی کو دیکھ لیں۔ تمام صوبوں کو اکٹھے اٹھائیں، مت کریے تفرقے، آگ لگنے والی ہے بہت جلدی، ہمارے ہی ہاتھ سے لگے گی، اور پھر یہ ہاؤس کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے آپ پہ رسپانسبلٹی ڈالی ہے، یہ اس سے ڈرے، اور کسی چیز سے تو نہیں ڈرتے، اس کلام سے ڈرے۔ ملک کو ٹھیک کریں، ہم سب نے مر جانا ہے، اس ہاؤس میں جتنے بیٹھے کوئی قبر پیسے نہیں لے کے گیا، لیکن خدا کا خوف کرے، وطن کو فرسٹ کرے۔ دیٹ از وائی عمران خان از ان جیل۔ پاکستان فرسٹ، پاکستان آلویز، پاکستان فار ایور۔ عورتوں کو بے حرمت کیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو ننگا کیا گیا، بچوں کو بیبیاں مار کو مارا گیا۔ چور ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، پریزیڈنٹ بن جاتا ہے، اور جو شریف ہوتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے شاندانہ گلزار کی زبردست اور سنسنی خیز تقریر سنی۔ ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ فارم 47 پر آئی ہوئی حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ کبھی یہ علیمہ باجی کے اوپر واٹر گینل کا استعمال کرتے ہیں، کبھی بشرا بی بی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ عمران خان پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے ووٹوں کے ساتھ غداری کی ہے۔ کیا کہنا تھا کہ کے پی کے سے میں بلونگ کرتی ہوں اور میں کے پی کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی۔ کے پی کے میں اب بھی لڑکیوں کو اسکول نہیں جانے دیا جاتا، تشدد ہوتا ہے، کپڑے اتارے جاتے ہیں، کیا کیا انہوں نے کہا۔ مگر ناظرین، ان کی تقریر دل کو جو ہے جھنجھوڑنے والی تقریر تھی، اور انہوں نے کافی جذباتی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا اور پی ٹی اے کو چھوڑا نہیں۔ ہاں، جو 9 مئی کے مجرم ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے ادارے پاکستان کی جو ہے دفاع کی ضامن ہیں، اور ان کو جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا ان کی آنکھیں نکالیں گے۔ مگر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر جو بے گناہ کے ہیں، جن کا قصور نہیں ہے، ان کو فوراً رہا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ملک میں سیاسی استحکام ہونا ضروری ہے۔ جب تک پاکستان میں سیاسی بے یقینی ہے، تب تک کوئی بھی معیشت گرو نہیں کر سکتی، کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ اور پاکستان میں سے یہ نہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا عظیم ملک بنے تو ہمیں آپس میں سب سے پہلے صلح کرنی ہوگی۔ ہم ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاش ہم پاکستان میں جو بھی سیاسی رہنما ہیں ان میں بھی سیاسی صلح کروانے کی کوشش کرتے۔ ہمارے سیاستدانوں کو ایک پیج پر اکٹھا ہو جانا چاہیے، وہ پیج یہ ہے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور بھارت اپنا مکرو چہرہ لے کر کبھی بھی پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور پاکستان کی بہادر فوج ہر وقت تیار ہے پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے، اور پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین، ہم دشمن کا مقابلہ تب ہی کر سکتے ہیں جب پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، پاکستان میں امن اور محبت ہوگی، پاکستان دنیا کا عظیم ملک بن کر ابھرے گا، تب ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان کو
اجازت دیجیے, اللہ حافظ.